So our next application is finding the equation of tangent in different forms. In the point form, when the one point is given and this equation of tangent when the particular point lies on the circle, this is there, वो है. ऐसा भी हो सकता है कि आउटसाइड पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, वो कंडीशन इसमें नहीं आएगी और उसके लिए मैं बताऊंगा किस तरह से लैंग्वेज यूज होता है क्वेश्चन में. And second different form is the slope form, line in slope form. Third is the equation of line in parametric form, right? So one by one हम तीनों को लेते हैं और देखिए पॉइंट फॉर्म में जो स्टेटमेंट है वो ये आती है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट if point at point, equation of tangent at point x1 y1 on circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0, right? This is the given circle and in the question he will use the point at means this point is lying on the circle, this point is lying on the circle. ऐसा भी हो सकता है कि ये देखिए ये केस ये है जिसकी जो हम समझना चाह रहे हैं वो ये पॉइंट हो जाएगा कि x1 y1 पॉइंट है, this point is lying on the circle and we have to find out the equation of tangent, and it may be possible that the point can be outside the circle और वहां से टेंजेंट ड्रॉ किए हुए हों. So if this point is outside, then he will use the language from the point x1 y1 tangents are drawn to circle. So this point is definitely outside the circle and from that point he has drawn the two tangents. दो ही टेंजेंट बनते हैं, अगर पॉइंट जैसे ही पॉइंट बाहर आ जाए और वहां से अगर टेंजेंट बनाने पड़े, so then we know that there are two tangents possible if the point lies outside the circle, right? But this point is on the circle और इसके लिए वर्कआउट ये है कि देखिए वर्किंग मेथड है और बहुत मोस्ट इंटरेस्टिंग वर्किंग मेथड है इसका. वर्किंग मेथड ये जाता है इसमें replace x square by xx1, y square by yy1, right? x by x plus x1 by 2, y by y plus y1 by 2, right? And keeping constant as it is, keeping constant as it is. सो यू हैव देखिए कांस्टेंट वैसे के वैसे ही रहेंगे और एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा x1 से. x1 y1 वो पॉइंट है जिसपे कि हमें टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है. y स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा y1 से, x रिप्लेस हो जाएगा x प्लस x1 बाई 2 से, ठीक है. y की जगह आप रख देंगे y प्लस y1 बाई 2, कीपिंग कांस्टेंट एज इट इज. मतलब कांस्टेंट लेफ्ट साइड में हो या राइट हैंड साइड में हो, उसको उसी जगह पे वैसा का वैसे ही छोड़ देना. सो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनती है एंड दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज गिवन बाय इक्वेशन ऑफ टेंजेंट is given by capital T equals to 0. See, this is the equation और T for tangent लिखते हैं और उसमें सारा पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड में ले लेते हैं, उसका इक्वल्स टू 0 छोड़ना होता है, दैट इज नोन एज द T इक्वल्स टू 0. और यहीं की यहीं मैं एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो भी बताना चाहूँगा कि इट इज एप्लीकेबल. We have drawn the tangent line at the point x1 y1 to the circle, but it's a general application. Again I am saying it's a general application. It is used for the parabola, ellipse and hyperbola for only any conic sections, right? So for any conic section उसके लिए भी हम यही सेम वर्कआउट करते हैं. देखिए इसमें ये करना होता है खाली कि अगर एक्स वाई वाली टर्म अपीयर हो रही है इसमें तो एक्स वाई वाली टर्म में फिर चेंज करना पड़ेगा. तो वर्किंग मेथड हम यहीं पे लिखेंगे, देखिए इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे. वर्किंग मेथड फॉर एनी कॉनिक, यहाँ पे चेंज कर दें थोड़ा,
for any conic s equals to 0. अब देखिए ये s equals to 0 जो है, it may be circle, it can be a parabola, it can be a ellipse और it can be a hyperbola. ये कुछ भी हो सकता है, राइट? और इस चीज को आप अच्छे से सीख लें. ये एप्लीकेशन जनरल यूज की है, जनरल उसका एप्लीकेशन है. फर्क नहीं पड़ता है कि वो सर्कल है, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, हर जगह एक ही तरह से काम करना है. और वो ये कि आपको वर्किंग मेथड फॉर एनी कॉनिक लिख दिया अभी मैंने यहाँ पे, तो आपको समझ आना चाहिए कि दिस एप्लीकेशन इज यूजफुल फॉर इक्वली फॉर सर्किल, पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला. देखिए उसमें भी वही काम करेंगे. एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इज रिप्लेस बाय द एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर इज रिप्लेस बाय द वाई वाई वन, एक्स इज रिप्लेस बाय द एक्स प्लस एक्स वन बाय टू, वाई इज रिप्लेस बाय द वाई प्लस वाई वन बाय टू. मे बी पॉसिबल कि उसमें एक्स वाई वाली टर्म, एक्स वाई वाली टर्म एक्सेप्ट सर्कल सभी में पॉसिबल है. एक्सेप्ट द सर्कल it may be possible in parabola, ellipse and hyperbola, right? So xy term possible, xy term possible in all these, and here the xy, no xy term, no xy term is there. तो इसीलिए यहाँ पे जो सर्कल है, सर्कल में हमें देखिए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन रिप्लेस कर देते हैं, वाई की जगह वाई वाई वन, और x की जगह x प्लस एक्स वन बाई टू, वाई उससे रिप्लेस हो जाता है बिकॉज देर इज नो एक्स वाई टर्म इन टू द सर्कल. बट यहाँ पे एक और चीज ऐड कर देते हैं हम, और अगर एक्स वाई वाला टर्म आता है तो उसको आप शिफ्ट करेंगे एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई बाई टू से. दिस इज अगेन द न्यू थिंग. एंड कीपिंग कॉन्स्टेंट एज इट इज, कीपिंग कॉन्स्टेंट एज इट इज, एज इट इज, राइट. खाली एक ये पॉइंट ऐड हो गया, तो आपको तो जनरल में सारी बात याद रखनी है कि सपोज एक्स स्क्वायर है, दैट विल बी रिप्लेस बाय दिस वन. ठीक है, इस तरह से इसको वर्कआउट कर देंगे. और दोबारा बात बोलने की नहीं है कि ये पूरे किसी भी कॉनिक के लिए एप्लीकेबल है. इट्स अ रियल शॉर्ट ट्रिक टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एंड द पॉइंट शुड lie onto the circle, not outside the any conic for all these conditions. And in all situation the equation of tangent is given by capital T equals to 0. वो उसी से दी जाती है. It is always given by this, right? इसके बाद देखिए नेक्स्ट है स्लोप फॉर्म, और वो भी हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुका है कि स्लोप फॉर्म में हमें क्या करना होता था. सो उसकी खाली कंडीशन थी और उसमें इक्वेशन लिखनी है, तो उसको मैं खाली जस्ट रिवाइज ही करूंगा एक तरह से. स्लोप फॉर्म में यह है कि लाइन y इक्वल्स टू mx प्लस c becomes tangent to circle x square plus y square equals to r square if. Now we have founded the condition of tangency in previous video. We know the condition of tangency. What is the condition of tangency? Is that c square should be equals to r square 1 plus m square, or c should be plus minus r under root of 1 plus m square. This is the condition of tangency, right? So when you put the condition of tangency into here, so you finds the equation of tangent itself. तो डायरेक्टली टेंजेंट की लाइन बन जाती है. सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बी y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस r अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, राइट. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. अब इसमें एक और पॉइंट होता है जो हम डायरेक्ट लिखने वाले हैं, उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए ये लाइन टेंजेंट लाइन बन रही है, तो ऐसा है कि लाइन को सर्कल के साथ सॉल्व किया जाता है. एंड देयर आर टू पॉसिबिलिटी ऑफ लाइंस. वन इज बाय राइटिंग द पॉजिटिव हियर, वन इज राइटिंग द नेगेटिव हियर. सो टू पॉसिबिलिटीज आर देयर ऑफ द लाइंस. सो देयर विल बी टू पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स. सो solving circle
and tangent line. This is say circle is given equation 1. This is say equation 2, which is the tangent line, right? So solving circle and tangent line gives point of contact. तो देखिए ये भी चीज पूछी जाती है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछा जाता है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं डायरेक्टली व्हेन यू पुट द y इक्वल्स टू mx plus c दिस वैल्यू इनटू द सर्कल एंड अगेन सॉल्व, यू फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो हम उसके डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, वो आपको याद रखने होते हैं जनरल में। और सेकेंड क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए एक्सेप्ट दिस स्टैंडर्ड सर्कल, अगर इस सर्कल के अलावा दूसरा सर्कल गिवन हो तो कैसे उस पर वर्कआउट करेंगे। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वी नो द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर आपको मालूम होगा माइनस जी माइनस एफ, राइट? एंड फ्रॉम द सेंटर इफ दिस इज द टेंजेंट लाइन, so this is the normal line, right? So this line will be the normal line to the circle. Always in a circle normal passes through the center of the circle. In circle, this is important point is that कि in circle normal passes through center of circle, and always the normal is perpendicular to the tangent line, that we know, right? So what is there? You have to create the tangent line, you have to create the normal line, and the point of intersection will be the point of contact. If I am telling you in this case, when this is not given in the general form, standard form में नहीं दिया हो तो फिर आप क्या करेंगे? फिर वही करना पड़ेगा कि टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन बना के दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, उसी से आता है। और इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म में जो दिया था वो हम याद रखें, प्लस माइनस आर एम अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 plus m square माइनस प्लस आर अपॉन, दिस इज गिवन बाय द आर अपॉन माइनस प्लस आर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 plus m square। तो देखिए आप एक बार इसको पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, इसको नेगेटिव वैल्यू लेंगे, तो यू विल फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द वन एंड, and if you take the negative there and positive here, so xy coordinate, that will be the point of contact of the other end, so that these two lines are definitely parallel also. These two tangent lines, tangent 1, this is tangent and this is also tangent, both tangents are parallel, right? Parallel, and this because their slope is going to be same, दोनों का slope same ही आएगा, बस खाली फर्क जो होगा कांस्टेंट का फर्क होगा, और इसी तरह से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसमें निकल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड फॉर्म। अब मैं थर्ड फॉर्म भी डिस्कस कर दूं, उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे। देखिए जो थर्ड फॉर्म है, अगेन इट इज वेरी इजी, मीन्स दैट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट फॉर्म, वही पॉइंट है, खाली यहाँ पैरामेट्रिक फॉर्म में, फॉर इन द पैरामेट्रिक फॉर्म, in parametric form, the for circle x square plus y square equals to r square, parametric coordinates are r cos theta comma r sin theta, these are the ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो इन कोऑर्डिनेट्स को बिकॉज ये सर्कल पे लाई करते हैं, तो हम डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, बिल्कुल जैसा पॉइंट फॉर्म यूज किया था उसी तरह से हम इसको लिख देंगे, ठीक है ना। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे आप लिखोगे एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1, सो दिस इज r cos थीटा प्लस y1 मीन्स r sin थीटा equals to r square. So this is simply one r is cancelled, x cos theta plus y sin theta equals to r. This is the equation of tangent, ये पैरामेट्रिक फॉर्म में है, ठीक है।
पैरामेट्रिक फॉर्म और पॉइंट फॉर्म 100% सेम है। जब आप टेंजेंट लाइन इक्वेशन लिखते होते हो व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल, ठीक है, तो उस केस में हम डायरेक्टली लिख देते हैं, राइट। अब देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। ये तीनों फॉर्म्स हैं, तीनों फॉर्म समझिए, उसमें से सेकेंड फॉर्म हम काम बहुत सारा पार्ट हम पहले भी कवर कर चुके थे। सो ये सिंपल क्वेश्चंस हैं। फाइंड द इक्वेशन, देखिए क्वेश्चन 1, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 30x प्लस 6y प्लस 109 इक्वल्स 0 एट 4, -1। सिंपल, खाली आपको एप्लीकेशन समझाने के लिए सवाल लिया गया है, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब सीधा सीधा हम ये करेंगे, दिस इज लाइक एन x1 y1 पॉइंट, और x स्क्वायर की जगह शिफ्ट हो जाएगा x1 है 4, ठीक है, y1 हो गया -1, राइट, -30 इंटू x प्लस x1 बाई 2, राइट, प्लस 6y प्लस y1 है -1/2, ठीक है, प्लस 109 इक्वल्स टू 0। एंड इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए, दिस इज द 4x माइनस वाई एंड इट कैन बी द -15 टाइम्स ऑफ x प्लस 4, राइट, and it can be the 3 times of y minus 1 plus 109 equals to 0। इसको ओपन कर देंगे, 4x माइनस वाई माइनस 15x माइनस 60 प्लस 3y माइनस 3 प्लस 109 इक्वल्स टू 0। और बेटर यू कैन राइट द 4x 15 4 माइनस 11x, दिस इज माइनस 11x, y में देख लीजिए प्लस 2y दिया हुआ है, राइट, और कांस्टेंट टर्म हम सॉल्व कर दें, दिस इज -60 -63, so 10963, this is the 6 and this is 46, so 46 is positive here। और इसको माइनस से थोड़ा कन्वीनियंट दिखाने के लिए 11x माइनस 2y माइनस 46 इक्वल्स टू 0। देखिए बहुत ही आसान काम है, ये आप टेंजेंट लाइन निकालते हैं, एक्स स्क्वायर को x1 से रिप्लेस करते हैं, वाई स्क्वायर y1, और x को रिप्लेस करेंगे x प्लस x1/2 से, वाई स्क्वायर को y को रिप्लेस करेंगे y प्लस y1/2 से, ठीक है, कीपिंग कांस्टेंट एज इट इज, एंड यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसके बाद और क्वेश्चंस लेते हैं।